नमस्कार दोस्तों, नवेंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और हमें मोटिवेशन मिलता है। अक्सर आपने अपने घरों में नल का पानी में टप टप गिरते हुए देखा होगा। अब ये क्या होता है? ये इतना बड़ा दोष होता है जो शादीशुदा लाइफ से लेके पैसों में किल्लत देता है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपके घर में नलों का लीकेज है पानी का, तो जितने नल लीकेज हैं आपके, टंकी लीक होना या नल का लीक होना, पानी बूंद बूंद होकर गिरना, नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। ऐसे में पानी का व्यर्थ बहाना अच्छा नहीं माना जाता। वहाँ पे फिजूल खर्ची और अनवांटेड एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वास्तु के मुताबिक पानी का बहना संकेत देता है कि कहीं धन खर्च होने वाला और बहुत बड़ी धन से रिलेटेड मनी क्राइसिस आने वाली है। तो पानी का नल अगर आपके घर में टिप टिप गिरता है तो वो पति पत्नी के रिलेशनशिप को भी ख़राब करता है और उनमें कलेश होता है, क्योंकि चंद्रमा होता है और चंद्रमा हमेशा बहुत नाजुक होता है। सर्दी जुकाम होना, अगर आपको ठंड ज़्यादा लगती है इसका मतलब आपका चंद्रमा ख़राब है। फिजोसाइनिया बीमारी जो बोलते हैं डिप्रेशन की, वो चंद्रमा देता है। चंद्रमा है तो आपका पैसे आपके पास अच्छे रहेंगे। चंद्रमा अगर आपका अच्छा है तो आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे। चंद्रमा खराब है तो लोग आपका फ़ायदा उठा के चले जाएंगे। चंद्रमा अगर आपका खराब है तो आपको ससुराल पक्ष से इतनी पीड़ा मिलेगी कि आपका जीना हराम हो जाएगा। आपकी पत्नी या उसके घर वाले ही आपको मतलब इतना बुरा बना देंगे कि आपका जीना हराम हो जाएगा। चंद्रमा खराब है और शनि के साथ है तो विषयोग बनाता है। तो कहने का मकसद है कि इतनी पीड़ा देता है कि पूरे जीवन माँ बाप को चप्पल जूते घिसवा देता है। चंद्रमा और गुरु का योग बनना, सटक योग भी बनता है 6-8-12। कहने का मकसद है चंद्रमा अगर खराब है तो माँ की सेहत खराब रहती है। चंद्रमा खराब है तो माँ का सुख नहीं मिलता। चंद्रमा खराब है तो पत्नी से प्यार नहीं मिलता। चंद्रमा खराब है तो मन दुखी रहता है और आदमी डिप्रेशन में रहता है और सुसाइडल की टेंडेंसियाँ आती हैं। जिनकी कर्क राशि है उन्हें कभी भी अपनी माँ की पसंद की लड़की या लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। लड़के लड़कियाँ प्लीज़ नोट कर ले। जिनकी कर्क राशि रहती है उनका मालिक चंद्रमा होता है, उसकी शादीशुदा लाइफ हेल टू हेल ही होती है। जिनका चंद्रमा ठीक नहीं होता, वो पति पत्नी के बीच में कुंडली मिलान में चंद्रमा जब खराब होता है तो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं बनेगी। पति का चंद्रमा अगर नीच का है और पत्नी का भी चंद्रमा नीच का है तो दोनों पैसों को लेके खूब लड़ाई, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे और छोटी छोटी बातों पे 10-10 रुपए का हिसाब मांगेंगे। जिन लड़कियों का चंद्रमा खराब होता है उनको बहुत ख़राब सासू माँ मिलती है। जिनका चंद्रमा खराब है उनको सर्दी जुकाम, उनके बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। उन्हें चावल खाने का पसंद होता है। उनकी मम्मी के भाई से, मामा से बहुत अच्छी बनती है। जिनका चंद्रमा खराब है और मंगल खराब है तो उनके मामा से रिलेशन खराब होते हैं। अगर चंद्रमा क्या कहते हैं राहु के साथ आ गया तो ग्रहण दोष देता है, बहुत ही खराब है। यानी आपकी पूरे जीवन राहु और चंद्रमा, मतलब कहने का मकसद है चंद्रमा राहु की माँ है और कहने का मकसद है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्र राहु की युति बनती है तो समझ लो आपकी माँ के साथ इतनी लड़ाई होगी। या लड़की की कुंडली में चंद्र राहु है 10वें भाव में, उसको सासू माँ जल्लाद वाली मिलेगी। 7वें घर में चंद्रमा राहु है तो आप अपने घर वालों से लड़के क्या कहते हैं उस लड़की के लिए इंटरकास्ट मैरिज करोगे और वही लड़की आपको डुबा देगी और बाद में आप अपना सर पकड़ के बोलोगे कि मैंने किसके लिए अपने घर वालों से पंगा ले लिया। सोचिए चंद्रमा का कितना बड़ा रोल है। 2.5 दिन में वो नक्षत्र चेंज करता है, लेकिन चंद्रमा का रोल बहुत बड़ा होता है। चंद्रमा अगर ख़राब है तो आपको पढ़ाई में कमज़ोर बनाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, आपका माइंड वॉन्डरिंग होगा, हमेशा आप परेशान रहेंगे, शांत नहीं। ठंडा पानी पीने से चंद्रमा अच्छा होता है। चांदी की चेन पहनने से चंद्रमा अच्छा होता है। माँ के पैर छूने से चंद्रमा अच्छा होता है। और पैसे फिजूल खर्ची नहीं करने से भी चंद्रमा अच्छा होता है। घर में टप टप पानी की लीकेज या पानी को बर्बाद करते हैं तो चंद्रमा श्राप देता है। तो अगले जन्म में आपको पैसों की ज़बरदस्त किल्लत आती है। चंद्रमा अगर ख़राब है तो आपको डिप्रेशन की बीमारी रहेगी, नर्वस सिस्टम आपका डाउन रहेगा, फिजोसैनिया बीमारी जो मैंने बताई वो। फिर चंद्रमा अगर ख़राब है तो गले की बीमारी हमेशा रहेगी। चंद्रमा अगर ख़राब है तो माँ के साथ रिश्ते तीसरा आके बिगाड़ के चला जाएगा और उसमें कलेश की आग लगा जाएगा। चंद्रमा अगर ख़राब है तो आपको हमेशा
क्या कहते हैं, भावुकता में रहने की आदत पड़ेगी आपको। कोई ना कोई एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी पूरी कहानी सुने, तब जाके आप डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। चंद्रमा मतलब मन का मालिक। सोचिए 5 मिनट हो गए मैंने आपको चंद्रमा के बारे में कितना बताया। अपना चंद्रमा अच्छा रखना है तो माँ बाप से कभी लड़ाई मत करो। जितनी आप लड़ाई करोगे उतनी पीड़ा चंद्रमा आपको देगा, ये बात समझ लीजिए। आपका अगर चंद्रमा खराब है, जिस लड़की का चंद्रमा खराब होता है उसको पति मारने वाला मिलता है। जिस हस्बैंड वाइफ का चंद्रमा अच्छा होता है, चाहे उनकी आर्थिक परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन वो बहुत खुशी होकर जीवन जीते हैं। चंद्रमा अगर 6ठे और 10वें में आ गया तो समझ लीजिए आपका जीना हराम हो जाएगा। 6ठे और 10वें घर में चंद्रमा नीच का हो जाता है, लेकिन 10वें घर में नीच का होने के बावजूद भी, अगर आपको एक चीज़ इसमें कॉमेडी बता रहा हूँ कि चंद्रमा अगर 10वें घर में, तो आपको आपकी माँ से भी ज़्यादा प्यार करने वाली सास मिलेगी, ये नोट कर लीजिए। बहुत ही अलग बात होती है ना, नीच का होने के बाद भी अच्छी सासू माँ। यस, चंद्रमा आपको प्रतिष्ठा देता है, नाम देता है, फेमस करता है, अच्छे दोस्त देता है। जैसे मैंने बताया, चंद्रमा आपकी पहचान कराता है आपके काम से। लेकिन अक्सर ये बात होती है कि चंद्रमा अगर बुरे ग्रहों से दृष्टि में है या खराब युतियों में बैठ गया तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। भावुक में रहना, भावुक में हमेशा जीवन जीना। चंद्रमा अगर खराब है तो आपकी सासू माँ से लड़कियों के बारे में कभी नहीं बनेगी। आपका हस्बैंड मामा बॉय होगा। तो अपनी कुंडली पहले मैच कर लें। मैच करने से पहले, ऑनलाइन जाने से पहले किसी अच्छे पंडित से मिला लें कि चंद्रमा अगर दोनों का खराब है तो आपके बीच में तालमेल कभी नहीं बनेगा। पूरे जीवन लड़ाई कुत्ते बिल्ली की तरह करते रहेंगे और छोटी छोटी बातों को लेके पूरा कलेश पुलिस स्टेशन और रोड तक ये तमाशा चला जाएगा। चंद्रमा अगर खराब है तो 12वें घर का चंद्रमा आपको अचानक से अनवांटेड मेडिकल एक्सपेंडिचर दे देगा और हो सकता है आपका मोक्ष भी हो जाए। चंद्रमा अगर गुरु के साथ आ गया तो लक्ष्मी योग भी बनाता है, लोग बोलते हैं, लेकिन इसके साथ सटक योग भी है, चप्पल जूते घिसवा देता है। चंद्रमा अगर आपका किसी खराब नक्षत्र में, तो आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे जो, सपोज चंद्रमा राहु के नक्षत्र में और राहु का उप नक्षत्र केतु के नक्षत्र में, तो आपको सासू माँ कैसी मिलेगी? शक करने वाली, बार बार आपके पीछे आएगी। और आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपको भावुक होकर आपसे पैसा मांगेंगे और ज़िंदगी भर वो पैसा नहीं लौटाएंगे, और अगर आप मांगने जाएंगे तो वो पैसा कभी आपको वापस नहीं मिलेगा। चंद्रमा अगर खराब है तो आप जल्दी बूढ़े दिखते हैं। चंद्रमा अगर आपको खराब है तो, अगर अष्टम भाव में चंद्रमा 3 डिग्री का अनुराधा नक्षत्र का है तो पानी से दूर रहना चाहिए आपको। चंद्रमा अगर खराब है तो सर्दी के मौसम में आपको गुड़ खाना चाहिए, तो गुड़ गर्मी देता है तो उससे चंद्रमा मजबूत होता है। सिल्वर की चेन पहनिए, माँ के पैर छूइए, और अपने पास अगर आपका नक्षत्र राहु है तो आपके पास जेब में और आपकी बिजनेस बैग में एक चांदी का टुकड़ा होना ज़रूरी है। जितना आप चांदी का उपयोग करोगे उतना चंद्रमा मजबूत होगा, राहु की इफेक्ट खराब होगी, डाउन होगी, उससे आपकी पीड़ाएं कम होंगी। शादीशुदा लाइफ नहीं चल रही है, चंद्रमा खराब है, तो पति पत्नी दोनों एक चांदी का टुकड़ा लें, अपने पलंग के नीचे 4 कील चांदी की लगा दीजिए और एक चांदी का तार बांध दीजिए उसके पाए पे। देखिए कैसा भी कलेश होगा ना, चला जाएगा। घर में आप सेंधा नमक और गौमूत्र डाल के पोछा मारिए, कैसा भी लड़ाई झगड़ा होगा चला जाएगा। हस्बैंड वाइफ अगर चंद्रमा की वजह से परेशान है, खूब तू मैं होती है, खूब डिप्रेशन होता है, खूब मतलब पुलिस आती है, तो थर्सडे फ्राइडे को आप चांदी के गिलास में वाइफ को चाय पिलाइए, यानी थर्सडे को हस्बैंड पिलाएगा, फ्राइडे को वाइफ पिलाएगी। इवन थोड़ा सा पानी चांदी के गिलास में डाल के नॉर्मल पानी में डालने से भी चंद्रमा ठीक होता है। चंद्रमा आपके मन का कारक है, तो मन दुखी रहेगा तो चंद्रमा खराब रहेगा, तो आपका ध्यान कहीं नहीं लगेगा। चंद्राष्टक करना पड़ता है 10 साल, तब जाके चंद्रमा मजबूत होता है।
चंद्रमा को मजबूत और करने के उपाय भी मैं ये बताता हूँ कि चंद्रमा अगर आपका सप्तम भाव में है तो शादीशुदा लाइफ हेल टू हेल रहेगी, क्योंकि शुक्र के घर के अंदर चंद्रमा ऐसी पत्नी देगी, जो पत्नी मिलेगी या लड़के के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप लड़के हैं तो ऐसी लड़की मिलेगी जो गृहस्थी से उसे कोई लेना देना नहीं, डेकोरेशन में चली जाएगी। उसको घर सजाने का बड़ा शौक होगा, वो इतने फालतू खर्चे करेगी कि आपका जीना हराम हो जाएगा। चंद्रमा अगर सपोज 12वें घर में है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में दूसरी जो प्रेमिका होगी वो आग लगा के तमाशा बना के खूब तमाशा देखेगी। 5वें घर में अगर चंद्रमा होता है तो संतान पैदा होने में परेशानी होती है। 7वें घर में चंद्रमा है तो शादीशुदा लाइफ तो खराब लगेगी, लेकिन आपको खूब सुंदर पत्नी मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे कि क्या पत्नी है आपकी, वाह। चंद्रमा जिसका उच्च का होता है उसको जीवन के सारे सुख मिलते हैं, क्योंकि शुक्र भले आपकी मैरिड लाइफ को खराब करे, लेकिन उसके पास धन दौलत ज़बरदस्त होती है। उसका नेम फेम बहुत अच्छा होता है। शादीशुदा लाइफ चाहे चले ना चले, समाज में उस आदमी का नाम चंद्रमा की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। चंद्रमा अगर आपका अच्छा है तो आपके पास अच्छे नौकर होंगे, क्योंकि चंद्रमा से अच्छा पैसा नौकरों को मिलता है। लेकिन कहीं अगर आपने शनि नौकरों को शनि रिप्रेजेंट करता है, कहीं आपने शनि को खराब कर लिया तो चंद्रमा अपने आप खराब हो जाएगा और विष योग बन जाएगा। जिनका चंद्रमा खराब है उन्हें कभी भी शनि की चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए। जैसे अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने नौकरों को अच्छा पैसा दें। नहीं तो शनि पीड़ा चंद्रमा के साथ दशा और अंतरदशाओं में बहुत ज़बरदस्त पीड़ा देता है। तो ये था छोटा वीडियो शनि के ऊपर और चंद्रमा के युतियों के ऊपर, जो मेन खास तो चंद्रमा ही था। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चंद्रमा के बारे में आज आपको खूब मैंने खुले विस्तार से बताया। कोई कमेंट है लाइक कीजिए, दूसरों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े। और चंद्रमा हर 2.5 दिन में चेंज होता है और चंद्रमा को मजबूत बनाइए, पैसे अच्छे रहेंगे। सूर्य अच्छा होगा तो चंद्रमा अपने आप अच्छा हो जाएगा। माँ की सेवा करो, सबसे बेस्ट रेमेडी। तो कोई कमेंट है नीचे लिखिए। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे एक अगले टॉपिक को। नमस्कार।